बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज के मौजू पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक तारीख़ी वाक़या आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूं और इस तारीख़ी वाक़े के पेश करने का मकसद और मतमाए नज़र मेरा सिर्फ इतना है कि अगर आप तारीख़ पढ़ लें तो तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि मुसलमानों को गैर मुल्की दुश्मनों, बैरूनी दुश्मनों से ज़्यादा अपनी ही सफ़ों में मौजूद गद्दारों और नमक हरामों ने नुकसान पहुंचाया है। चुनांचे सिराजुल दौला का आपने डेफिनेटली ज़रूर नाम सुना होगा और अगर उस जंग की जो उनके अंग्रेज़ों के साथ हुई उसकी तफसीलात आप पढ़ लें तो तफसीलात जो हमारे सामने आती हैं कि सिराजुल दौला के पास उस जंग में 40,000 प्यादे यानी पैदल फौज थी और 15,000 सवार थे, जबकि इसके मुकाबले में अंग्रेज़ों के पास जो कुल तादाद थी वो सिर्फ 3,000 सिपाही थे, 3,000 सिपाही। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है नाज़रीन कि ये जंग सुबह 8 बजे शुरू होती है और 12 बजे तक ख़त्म हो जाती है और सिराजुल दौला की 55,000 फौज को अंग्रेज़ों की 3,000 फौज के मुकाबले में शिकस्त हो जाती है और उस शिकस्त पे सिराजुल दौला के जो कमांडर्स होते हैं वो बहुत गमगीन होते हैं, बहुत अफसुर्दा होते हैं और वो ये सोचते हैं कि इस जंग की जो प्लानिंग है हमने बड़ी कम्प्रिहेंसिव अपहोरिस्टिक प्लानिंग बनाई और पूरे महीनों इस पे काम किया, कई महीनों इस पे काम किया, तो ये कैसे हो सकता है कि इतना एक कम्प्रिहेंसिव हमने एक जंगी हिकमत अमली मुरतब की हो और अंग्रेज़ हमें 4 घंटों में सिर्फ शिकस्त दे दें। चुनाचे वो तहकीक करते करते इस बात की तह तक पहुंच गए कि जंग की जो पूरी हिकमत अमली का खाका था और एक एक तफसील जो थी वो मीर जाफ़र ने जो है वो अंग्रेज़ों के सुपुर्द कर दी थी। तो चुनाचे जब आपकी पूरी हिकमत अमली उनके हाथ लग जाए कि अब आप कौन सा इकदाम करने वाले हैं और कौन सा वार किस तरीके से करने वाले हैं तो डेफिनेटली शिकस्त आपका मुकद्दर बन जाती है। और इस वाक़े का जैसे मैंने कहा कि हमेशा तारीख़ में अगर हम मुताला करें तो बैरूनी दुश्मनों से ज़्यादा हमारे अपनी सफ़ों के अंदर मौजूद जो दुश्मन होते हैं, जो गद्दार होते हैं, वही हमेशा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं। यही किरदार अपोजिशन का आजकल के दिनों में बिल्कुल निखर कर सामने नज़र आ रहा है। चुनाचे इमरान खान साहब भी जो रियासती सिक्योरिटी के हवाले से, जो फॉरेन अफेयर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उस हवाले से भी कोई कानून साजी करने की कोशिश करते हैं, कोई इनिशिएटिव लेते हैं, कोई इकदाम लेते हैं, तो उसमें भी अपोजिशन को तकलीफ होना शुरू हो जाती है और वो सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स को भी अपनी ज़ात के साथ, अपने केसेस के साथ मंसूब करना और मशरूत करना और कंडीशन करना शुरू कर देते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि आप अभी देख लें जो रिसेंटली कल इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का पहला पॉलिटिकल मैप जारी किया है, पहला सियासी नक्शा जारी किया है नाज़रीन। और इससे पहले जितने भी नक्शे जारी होते थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव नोयत के होते थे, इंतज़ामी नोयत के होते थे, जिसमें डिटेल्स होती थी कि मुख्तलिफ सड़क कहाँ कहाँ पे है और प्रोविंसेस की लाइंस वगैरह वो डिफाइन होती थी। अब इस इकदाम का एक पॉलिटिकल मैप के जारी करने का मकसद ये था कि कश्मीरी अवाम जो गुज़श्ता 70 साल से एक स्ट्रगल कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, उनकी अपनी ख्वाहिशात है, नज़रिया है, उसूल है, जद्दोजहद है, एक कास्ट के लिए वो फाइट कर रहे हैं और पाकिस्तान ने हमेशा रोज़े अव्वल से उनकी अखलाकी हिमायत की है। चुनांचे इस इकदाम का मकसद बैनुल अक़वामी बरादरी को ये बावर कराना था और उन पे बिल्कुल वाज़े करना था कि हम कश्मीरियों की जद्दोजहद के हवाले से जो हमारी अखलाकी सपोर्ट है और जो हमारा प्रिंसिपल स्टांस है वो 1% भी तब्दील नहीं हुआ। जहां हम थे हम उधर ही आज भी मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ा इकदाम है और उससे डेफिनेटली कश्मीरी जो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, उनके अखलाकी सपोर्ट की तरफ देखते हैं, उनको भी एक वो मिलेगा, एक जज्बा मिलेगा, एक हौसला मिलेगा कि हमारी बैक पे एक एटमी रियासत मौजूद है। और ये इकदाम नाजरीन
इस इक़दाम का जो इम्पैक्ट होगा, इंटरनेशनली इम्पैक्ट होगा, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये बज़ाहिर तो एक जस्चर है, एक सिंबॉलिक जस्चर है, एक अलामत है, एक अलामती इक़दाम है, लेकिन अगर उसे इमरान खान साहब का या मौजूदा हुकूमत का और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों का मास्टर स्ट्रोक कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब होगा क्या कि इस इक़दाम से बैनुल अक़वामी सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे एक बहस छिड़ जाएगी, डिबेट जनरेट होगी, आलमी बरादरी की तरफ से रद्द अमल आएगा, कोई तनकीद करेगा, कोई नेगोशिएशन की बात करेगा, कोई वापस लेने की बात करेगा और इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करना शुरू कर देगा। डेफिनेटली ये रिएक्शन आएगा। आप बीबीसी को देख लें, आप CNN को देख लें, जो इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने उन पर स्टोरीज लिखना भी शुरू कर दी हैं और मुख्तलिफ माहिरीन से राय लेना भी शुरू कर दी है। तो वो कश्मीर का मसला जो सर्द खाने की नज़र होने जा रहा था और जिस पे पूरी आलमी बरादरी की मुकम्मल तौर पर खामोशी थी और हर तरफ सकूत तारी था, पाकिस्तानी तज्जियाकारों की तरफ से भी सकूत तारी था, पाकिस्तानी एंकर्स की तरफ से भी सकूत तारी था, पाकिस्तानी मीडिया जो स्क्रीन्स हैं वो भी इस मसले पे बिल्कुल खामोश थी और उनको शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और मौलाना फजल रहमान साहब का हंसना, किलकिलाना और उनके कंधों पे हाथ रखना, ये इस बात में वो मशगूल थे। तो पूरी इंटरनेशनल लेवल पे ये मसला एक बार फिर हाईलाइट होगा कि दो एटमी रियासतें जो हैं वो एक दफ़ा फिर एक दूसरे के सामने आ गई हैं और एक भी एटमी रियासत खुसूसन पाकिस्तान जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आप इस इक़दाम का आप देख लेना कि इंटरनेशनल इम्पैक्ट यही होता है ना, यही इंटरनेशनल इम्पैक्ट होता है। और क्या होता है कि आप सरखाने की नज़र जो एक मसला हो चुका हो, आप उसको पूरी बैनुल अक़वामी बरादरी की जो अटेंशन है वो इस तरफ आप डाइवर्ट कर लेते हैं। चुनाचे इस पे भारतीय वज़ारत ख़ारजा का मैं बयान देख रहा था, उनका बयान मेनवान ऐसा ही है, बिल्कुल उनका रद्द अमल जैसे पाकिस्तान की अपोजिशन की जमातों का है, जैसे एहसन इकबाल साहब की ट्वीट हैं, वो आप उनके ट्वीट्स पढ़ लें तो वो इस मसले को भी जो है ना एक कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उन्होंने फेटफ के मसले को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की थी। हालांकि फेटफ के कवानीन साजी का जो ताल्लुक था वो पाकिस्तान की ब्लैक लिस्ट होने से था डायरेक्ट, यानी एक रियासत, एटमी रियासत, जदीद दौर की एटमी रियासत, सातवीं बड़ी जो एटमी रियासत है वो ब्लैक लिस्ट होने की तरफ जा रही है सिर्फ उन 3-4 कवानीन के मंजूर न होने से। तो यही एहसन इकबाल, यही पीपल्स पार्टी, यही PMLN, यही मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना उस पे भी ब्लैकमेलिंग पे उतर आए थे। और इस मसले पे भी जब एक पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, इमरान खान ने, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, इन तमाम सिक्योरिटी इदारों ने एक पैगाम देना चाहा और एक अटेंशन डाइवर्ट करना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की, तो उस पर भी सियासत की नज़र करना शुरू कर दिया है। चुनांचे सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ लोग और PMLN के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग वो ये तनकीद कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने नया पॉलिटिकल मैप जारी करके कश्मीर को फतह कर लिया है। भाई ये नतीजा आपने कैसे अखज़ कर लिया है? क्या हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि इस नक्शे के जारी होने से कश्मीर का जो मसला है वो हल हो गया है? क्या हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि इस नक्शे के जारी होने से हम बरी ज़िम्मा हो गए हैं? क्या हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि अब हमें कोई मज़ीद डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है और हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं? क्या ये किस तरह आप लोगों ने ये नतीजा अखज़ कर लिया? क्या आप इतने अनपढ़ हैं? इतने अनपढ़ हैं? अगर इतने अनपढ़ नहीं है तो खुदारा रियासत से इतनी दुश्मनी तो न करें, कुछ तो पढ़ा लिखा होने का सबूत दें। भाई इस नक्शे के जारी होने से डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की नफ़ी नहीं होती। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी बरादरी की अब भी ज़रूरत है, उनकी हिमायत की ज़रूरत है और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे बहुत सारे लाकुनास हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल सतह पर आपको सेमिनार्स कंडक्ट करने की ज़रूरत है, प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, रैलीज़ का इनेकाद करने की ज़रूरत है और एम्बेसडर्स को एंगेज करने की जरूरत है। ये तो हुकूमत ने नहीं कहा कि हमें ये जरूरत नहीं है। भाई तो आपने कैसे नतीजा अखज़ कर लिया? तो एक सिंबॉलिक जेस्चर होता है कि जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया में अब इंडिया का भी रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया। आप देख लें कि नेपाल के साथ जो उनका मुआहदा हुआ था, जो तनाज़ु हुआ था इंडिया का, तो आपने देखा नहीं कि नेपाल की पार्लियामेंट ने भी कंसेंसस के साथ एक नया नक्शा जारी कर दिया और उस पर भारत की चीखें जो है वो मरीख तक सुनाई दी और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनकी इस कानून साजी के इक़दाम को कवर किया है।
कवर किया। तो अगर नक्शा जारी करने का इम्पैक्ट नहीं होता तो उस वक्त भी भारत की तरफ से चीज़ें क्यों सुनाई थी, और आज भी भारत की तरफ से रिएक्शन आ रहा है और वो ये कह रहे हैं कि ये बचकाना हरकत है, ये गैर कानूनी हरकत है, ये गैर कानूनी हरकत है। तो भारत ने जो किया था क्या वो कानूनी हरकत थी? वो कानूनी हरकत थी। तो ये एक डिबेट शुरू कर दी पाकिस्तान ने कि इंटरनेशनल फोरम पे जाके वो उनको बताएगा कि अगर ये गैर कानूनी है तो आपने कौन से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उस पे मैंने अमल किया है। और नाज़रीन, ये वही लोग हैं कि जब गुज़श्ता साल इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब किया, दुनिया का सबसे बड़ा आलमी फोरम है, वहाँ पे खिताब करना जहाँ दुनिया के तमाम ममालिक के 192 कंट्रीज़ के नुमाइंदे, एम्बेसडर, सफ़ीर, फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह मौजूद होते हैं, उस फोरम पे खड़े होकर इमरान खान साहब ने, आप देख लें वो स्पीच मैंने आज देखी है और उसमें से चंद पॉइंट्स नोट करने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मोदी जो है वो आरएसएस का नुमाइंदा है, मोदी आरएसएस का मेंबर है, मोदी हिटलर है, मोदी मसूलिनी है, मोदी जो है वो मुसलमानों का कातिल है, मोदी मुसलमानों का दुश्मन है, मोदी इस पूरे खित्ते के अमन का दुश्मन है। इस किस्म के जुरतमंदाना और दलेराना खिताब इमरान खान साहब ने किया। तो उस वक्त भी यही अपोजिशन थी जो ये कह रही थी कि जी इसका कोई इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होगा, इसका कोई इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होगा, इसका कोई इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होगा। भाई, आप तो कुलभूषण का नाम तक भी लेना अपनी ज़बान से गवारा नहीं करते थे, और आप पता है ना कि क्या हाल है फिर इसका, जंग इसका हाल है। तो अगर जंग इसका हाल है तो 3 बार आप वज़ीर आज़म रहे, आपने आज़ाद कर लेना था ना। और ये 70 सालों में पहली बार, जैसे कि मैंने कहा, कि एक पॉलिटिकल मैप जारी हुआ है, इसको सियासत की नज़र कर रहे हैं। खुदारा ये रियासत है तो हम हैं। आप देख लें कि बैरूत में किस किस्म के धमाके हो रहे हैं। आप अपनी सिक्योरिटी इदारों को कमज़ोर मत करें, उनसे ज़रूर कुछ गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन उनकी जो खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए वो 1 करोड़ गुना भारी हैं उनकी चंद गलतियों पे। गलतियां हर किसी से होती है, नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। आप लोगों ने तो सत्यानाश कर दिया है इस मुल्क का और मईशत का, और इसके अंदर कमज़ोर कर दिया है। तो क्या उन गलतियों से हम ये कहें कि नहीं, आप सिक्योरिटी मामलात पे अब हम आप लोगों को कोसना शुरू कर दें? हम कभी भी आप लोगों पे तनकीद सिक्योरिटी मामलात के हवाले से न करते, लेकिन अगर आपका रवैया मुल्क दुश्मनी वाला न होता। इसलिए मैंने सिराजुल-दौला वाला जो है वो आप लोगों के सामने वाक़या पेश किया कि उससे ये जाहिर होता है नाज़रीन, उस वाक़े का सबक ये है कि एक कौम जब बैरूनी दुश्मन का मुकाबला करती है तो उसके तमाम अफराद में, तमाम सियासी जमातों में, तमाम सेगमेंट्स में अगर एक नज़म व नस्क हो, इत्तेहाद हो और मिसाली इत्तेहाद हो, तो बखुदा कोई भी दुनिया की जो ताकत है वो आपको शिकस्त नहीं दे सकती। लेकिन यहाँ पे हमारी अपोजिशन की जमातें वही रद्द अमल दे रही हैं सिक्योरिटी मामलात के हवाले से जो सेम भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने दिया है और भारतीय हुकूमत देती है। ये उनके एजेंडे के रास्ते में मुमद्दद व मुआवन साबित हो रहे हैं। इसलिए हम अपनी वीडियोस के ज़रिए इनको जो है ना एक्सपोज करते रहेंगे और उनके खुफिया प्लान जो हैं वो बेनकाब करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।